तो लिखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of carbon without inorganic salts, study of carbon compound without inorganic salts. Study of carbon compound without inorganic salts. तो इसके लिए पहला जो थ्योरी दिया गया दैट इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये सब जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, दैट्स ऑल। सो फर्स्ट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय साइंटिस्ट कॉल्ड बर्जीलियस। अब लिखो ये थ्योरी क्या होता है। According to the vital force theory, organic compound are prepared from living being, BEING. According to vital force theory, organic compound prepared from living being, that is, it cannot be prepared in lab. It cannot be prepared in lab. There is a mysterious force in those compounds. Organic compounds are prepared from living being which contains mysterious force or unknown force, which contains unknown force or mysterious force. And this compound cannot be prepared in lab. मतलब लैब में हम लोग इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी दैट वाज गिवन लॉन्ग बैक। उसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग विच कंटेन्स मिस्टीरियस फोर्स और अननोन फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। मतलब इसके थ्रू से ये बताया गया कि इसको हम लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, ये लिविंग बीइंग से प्रिपेयर्ड होगा। मगर आफ्टर सम इयर्स फ्रेडरिक वोलर प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। फ्रेडरिक वोलर The first organic compound prepared in the lab is urea through NH4CNO, ammonium cyanate। इसको जब हीट किया गया तब ये बन गया यूरिया। This is the first organic compound prepared in the lab from ammonium cyanate, CYANATE, ammonium cyanate। इससे पहले हम लोग क्या अज्यूम करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं प्रिपेयर हो सकता, दैट ओनली कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग व्हिच कंटेन्स ए मिस्टीरियस फोर्स दैट इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ। उसके कुछ साल के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ थ्रू द एलिमेंट से प्रिपेयर हो गया। दैट एलिमेंट से जो प्रिपेयर हुआ दैट इज एसिटिक एसिड एंड दैट इज C+H। यहां से इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया, इलेक्ट्रिक आर्क। एंड देन ऑन ऑक्सीडेशन दिस गिव्स। सो एलिमेंट से प्रिपेयर हुआ, देखो कार्बन और हाइड्रोजन से पहले ये बना, इसको ऑक्सीडेशन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया।
This compound is given, the first organic compound from element is Kolbe, Kolbe. Second organic compound from element, from second organic compound prepared from element is methane, that is given by Berthelot. उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी को, मतलब उसको फेल हो गया, दैट थ्योरी वाज नो मोर इनटू कंसीडरेशन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन रहा था। मगर उससे पहले जो थ्योरी था उससे ये अज्यूम कर दिया गया था, वो ये बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना अमोनियम साइनेट से, फिर एलिमेंट से बनाया गया। पहले तो एसिड बन गया CH3COOH, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय कोल्बे, देन CH4 मीथेन बर्थलोट, फिर से नया डेफिनेशन दिया गया, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नया डेफिनेशन दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो लिखो फिर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन are said to be hydrocarbon. Compound containing carbon and hydrogen are said to be hydrocarbon. Organic chemistry is the branch of chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with study of hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon. It is the branch of chemistry which deals with study of hydrocarbon and derivatives, derivatives, derivatives of hydrocarbon. Derivatives का मतलब क्या होता है? Derivative का मतलब होता है all those compounds जो हाइड्रोकार्बन से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, those are called derivatives. So organic chemistry is the study of hydrocarbon. What is hydrocarbon? Hydrocarbons are the simple compound containing carbon and hydrogen. So organic chemistry is the study of hydrocarbon and all those compounds which can be prepared from hydrocarbon, that is called derivatives of hydrocarbon. So this is the basic introduction. So उसका मतलब organic chemistry is the study of hydrocarbon and the compound prepared from hydrocarbon, that is called derivatives of hydrocarbon. तो ये जो पुराना सब थ्योरी था, इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, एलिमेंट से पहला कंपाउंड क्या बना, सेकंड कंपाउंड क्या बना। द फर्स्ट वाज द CH3COOH, सेकंड इज CH4, नाम क्या है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सर बर्टलेट के इक्वेशन नहीं लिखे पर एक दिन। हाँ क्या सर बर्टलेट वाला इक्वेशन नहीं लिखे। C+H इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया, कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट के फॉर्म में है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द एलिमेंट फॉर्म। पहले C2H2 बना and then it is CH3COOH। सर ये तो गोल्ड का। हाँ सर बर्टलेट, अरे वो अमोनियम साइनेट गिव्स यूरिया। सर हम बोल रहे कि बर्टलेट का मीनिंग क्या है? अरे बर्टलेट नेम ऑफ द साइंटिस्ट, नाम का मीनिंग क्या होगा? सर वो मीथेन वाला। तो मीथेन प्रिपरेशन वाला। अरे अभी हम जो बता रहे हैं उतना तो सुनो पहले।
मीथेन में तुमको एलिमेंट क्या दिख रहा है? व्हाट आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन मीथेन? तो इसमें इतना पढ़ने के बाद अभी भी इतना बेसिक हमको नहीं पता चल रहा। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लासिफिकेशन। पहला हो गया ओपन चेन और एसाइक्लिक। Saturated, unsaturated। तो पहला हो गया ओपन चेन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसाइक्लिक। ओपन चेन और एसाइक्लिक, साइक्लिक और क्लोज चेन। एसाइक्लिक और ओपन चेन फॉर द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। साइक्लिक का क्लासिफिकेशन होमोसाइक्लिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन अगेन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एंड होमोसाइक्लिक के अंदर जो एरोमेटिक है उसका क्लासिफिकेशन बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड। एक डाउट था। क्या हुआ बताओ? सर साइक्लिक के अंदर कैसे एलिसाइक्लिक आ गया? कहाँ पे? सर साइक्लिक के अंदर कैसे एलिसाइक्लिक? सर राइट साइड। सर राइट साइड। सर साइक्लिक, होमोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक है, एसाइक्लिक नहीं है। अब देखो तो पहला कंपाउंड जैसे हो गया जैसे ये ओपन चेन हो गया और एसाइक्लिक हो गया। ओपन चेन और एसाइक्लिक, जहां एक चेन बना हुआ है, कोई इसमें रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। सो दिस इज द एसाइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन।
साइक्लिक का मतलब रिंग बना होगा। रिंग कुड बी ऑफ मिनिमम 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर। सो ये हो गया ओपन चेन और एसाइक्लिक, साइक्लिक। अब इसके अंदर ओपन चेन के अंदर आ गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब हो गया जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, where n start from 1 2 3 so on। so जब n 1 हो गया तो मीथेन, ethane and so on। so this is a saturated hydrocarbon which is also known as paraffins, which is also known as paraffins। paraffins का सिंपल मीनिंग होता है लिटिल एफिनिटी। यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ईच कार्बन इज sp3, so they have a little affinity for reactivity or with other elements। तो ओपन चेन के अंदर सैचुरेटेड, देन कमिंग टू द अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में दो क्लास हो गया, एक हो गया एल्कीन, एक हो गया अल्काइन। वन इज एल्कीन, अदर इज अल्काइंस। If it is alkene, then general formula is CnH2n। Alkene general formula CnH2n, where n start from 2। यहां n 2 से स्टार्ट होगा, that is C2H4, C3H6, C4H8, so on। And alkene is also known as olefins। Alkene is known as olefins, मतलब ये सैचुरेटेड फैट से बनता है, ऑयल से बनता है। सो ऑलिफिन्स। अल्काइंस इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। CnH2n-2, where n start from 2। The first alkyne is C2H2, C2H2, C3H4, so on। So this is a part of the ओपन चेन के अंदर का पार्ट है। ओपन चेन के अंदर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में दो क्लास हो गया, एल्कीन एंड अल्काइंस। हाँ, ऑलिफिन्स मतलब ये सैचुरेटेड फैट से बनता है, ऑयल से बनता है, इसका सोर्स ऑयल से होता है। ना साइक्लिक, साइक्लिक तो मतलब एक रिंग होना चाहिए। द रिंग स्टार्ट विद द 3 मेंबर रिंग, तो मिनिमम 3 मेंबर का रिंग होना चाहिए साइक्लिक में। सो 3, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, 5, व्हाटएवर। अब साइक्लिक के अंदर दो केस बना, देखो, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। नाम से ही पता चल रहा है, होमोसाइक्लिक मतलब यहां जो रिंग बनेगा वो सेम एटम का होना चाहिए। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन का रिंग होना चाहिए। कॉमन एग्जांपल देखो, 4 मेंबर, इसका मतलब ईच कॉर्नर में कार्बन है। दिस इज अ लाइन डायग्राम, मतलब क्या, ईच कॉर्नर इज अटैच विथ ए कार्बन। सो कार्बन यहां पर है, मतलब रेस्ट ऑफ द वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो CH2, 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 CH2। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक का एग्जांपल, मतलब कार्बन से रिंग बना होना चाहिए। बाहर में मेरा डिफरेंट एटम हो ही सकता है, मान लो कि यहां पर क्लोरीन हो गया,
स्टिल इट इज होमोसाइक्लिक, क्योंकि मेरा रिंग फॉर्मिंग एलिमेंट क्या है, कार्बन, तो उसका मतलब रिंग में सेम एटम का होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमो या कार्बोसाइक्लिक। नेक्स्ट क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, मतलब यहां पर रिंग फॉर्मिंग एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे अब देखो यहां पर रिंग फॉर्मिंग एलिमेंट्स क्या क्या है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो रिंग तो बना है तो साइक्लिक है, डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन से बना है तो इसलिए हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो एक हो गया साइक्लिक के अंदर होमोसाइक्लिक, that is ring forming elements are all carbon, which is also called carbocyclic, and this is called heterocyclic। अब होमोसाइक्लिक के अंदर फिर से है एसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, सॉरी नॉट एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। अब ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या होता है, अब ये एरोमेटिक होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। एरोमेटिक, फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इट हैज टू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। अब उस कंडीशन को जानने के लिए पहले लिख लो क्या क्या कंडीशन है। एरोमेटिक कंपाउंड हैज टू बी साइक्लिक, पहला कंडीशन साइक्लिक होना होगा। सेकेंड, इट हैज टू हैव 4n+2 पाई complete delocalized electron, and third planar। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। इफ द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ओनली यू कैन से दैट इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो साइक्लिक होना पड़ेगा, 4n+2 पाई कंप्लीट डिलोकलाइज। अभी हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि ये मीनिंग क्या है कंप्लीट डिलोकलाइज। तो यहां पर जैसे n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, द वैल्यू ऑफ n कुड बी स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 सो ऑन। n का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं मान लो, या 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट करने से कितना होगा, 4 × 1 4 + 2 6 पाई। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया बेंजीन हो गया, तो यहां पर देखो 2 पाई 2 पाई 4 पाई 2 पाई 6 पाई। और एक पर्टिकुलर कैटेगरी में भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। एंड ये डिलोकलाइज क्या होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए फर्दर हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। तो विल नॉट गो कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो बेसिक आइडिया, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड का ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड, हाँ सेकंड जो कंडीशन है ना वो समझे नहीं, और भी समझना नहीं पड़ेगा, जो समझा रहे हैं वही समझा। भी साइक्लिक होना पड़ेगा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देन इट इज कॉल्ड बेंजीन, देन इट इज कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड यदि है एरोमेटिक, एंड इफ इट इज नॉट एरोमेटिक देन इट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक। इफ इट इज नॉट एरोमेटिक देन द साइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑल कम्स अंडर एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक के अंदर दो पार्ट हो गया, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब अभी लिख लो, अभी ये नहीं समझ पाओगे एरोमेटिक, क्योंकि इसके लिए हमें डिलोकलाइज क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो अभी केवल उतना ही लिखो, बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग, दोज आर कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड। एरोमेटिक भी है और बेंजीनॉइड भी है, मतलब उसमें बेंजीन रिंग होना पड़ेगा, देन इट इज कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर नॉन बेंजीनॉइड, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड तो है मगर वहां बेंजीन रिंग नहीं, तुम्हें नहीं दिखेगा, यू विल नॉट सी बेंजीन रिंग इन दिस कंपाउंड, बट इट इज एरोमेटिक। तो अभी केवल डेफिनेशन लिखो, क्योंकि एरोमेटिक क्या होता है उसके लिए कंडीशन पता चलेगा तभी तो समझ पाएंगे, उसीलिए अभी बेसिक आइडिया लिख के रखो, क्लासिफिकेशन। तो एक हो गया एरोमेटिक के अंदर बेंजीनॉइड, एक हो गया नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब इसमें बेंजीन रिंग होना मैंडेटरी है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होना है, देन इट इज ए नॉन बेंजीनॉइड।
मगर वो कार्बोसाइक्लिक होना चाहिए, मतलब सेम रिंग फॉर्मिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, रिंग फॉर्मिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए मगर नॉन बेंजीनॉइड। एक एग्जांपल लिख लो, नहीं तो एक एग्जांपल, दिस इज ए नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड बट एरोमेटिक कंपाउंड। अभी क्यों एरोमेटिक होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये तुम नहीं समझ पाओगे। सो लेट अस जस्ट राइट दिस इज ए नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड बट इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीनॉइड का मतलब बेंजीन होना है, नॉन बेंजीनॉइड का मतलब हो कार्बोसाइक्लिक के अंदर नॉन बेंजीनॉइड है, मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है मगर ये बेंजीन नहीं है। अब हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी दो है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। अब ये जो एरोमेटिक का कंडीशन लिखे हैं वो हेट्रोसाइक्लिक भी यदि सेटिस्फाई हो गया तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिस कंपाउंड इज ए एरोमेटिक कंपाउंड मगर ये हेट्रोसाइक्लिक है। देखो रिंग फॉर्मिंग एलिमेंट में 1 2 3 4 5 कार्बन है, रिंग में एक नाइट्रोजन भी है और इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो बाद में देखेंगे। तो इट इज ए हेट्रोसाइक्लिक, सो दिस इज अंडर हेट्रोसाइक्लिक बट एरोमेटिक। एंड हेट्रोसाइक्लिक के अंदर नॉन एरोमेटिक, मतलब रिंग होगा मगर नॉन एरोमेटिक होगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। हाँ क्या एलिसाइक्लिक का मतलब साइक्लिक कंपाउंड एक्सेप्ट एरोमेटिक। अच्छा, मतलब होमोसाइक्लिक एक्सेप्ट एरोमेटिक। हाँ degree of carbon and hydrogen। So let us consider this organic compound, एक हाइड्रोकार्बन, इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब ये डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? अब देखो कार्बन कुड बी क्लासिफाइड अंडर प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी, 2 डिग्री कार्बन विच इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन और क्वाटर्नरी कार्बन। So there are 4 different classification of the carbon, primary carbon और 1 डिग्री, 2 डिग्री और secondary, 3 डिग्री और tertiary,
4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी होता क्या है? अब यहां एग्जांपल से देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है? केवल एक कार्बन। इस कार्बन से केवल यही डायरेक्टली अटैच है, मगर इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली अटैच। सो दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन, दिस कार्बन इज ऑल्सो डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन, दिस कार्बन इज ऑल्सो डायरेक्टली अटैच टू 1, ये भी एक, ये भी एक। सो प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन आर दोस कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन। लिख लो, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन आर दोस कार्बन which are directly linked or directly attached to single carbon. When a carbon is directly attached to 1 carbon, then it is called primary और 1 डिग्री कार्बन। तो इस कंपाउंड में कितना प्राइमरी कार्बन है? देखो, एक, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, ये भी 1 डिग्री प्राइमरी, और ये भी secondary or 2 degree carbon. So by definition, if a carbon is directly attached to 2 carbon, when a carbon is directly linked to 2 carbon, directly linked, then it is called secondary carbon. तो यहां पर देखो, ये सेकेंडरी कार्बन का एग्जांपल है, या 2 डिग्री कार्बन का एग्जांपल है। डायरेक्टली होना चाहिए। ये कार्बन यहां भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, मगर डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसके थ्रू से अटैच है। तो हमें डायरेक्टली चेक करना है हाउ मेनी कार्बन इट इज डायरेक्टली अटैच टू। 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन, सो एग्जैक्टली आइडेंटिकल डेफिनेशन। 3 डिग्री कार्बन का मतलब दैट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन। तो यहां पर ये कार्बन देखो, यहां भी जो इस अटैच है, यहां भी अटैच है, यहां भी अटैच है। सो दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन। एंड सिमिलरली this carbon which is attached to the 4 carbon directly, 1 2 3 4, so this carbon is called 4 degree or quaternary carbon. So these are the various degrees of carbon. Now coming to the degrees of hydrogen. प्राइमरी कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच है, प्राइमरी कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। सो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या क्या होगा? डिग्रीज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा प्राइमरी और 1 डिग्री हाइड्रोजन। उसके मतलब 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन में हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन और 1 डिग्री। तो यदि ये पूछा गया कि इस कंपाउंड में कितना टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो 3 6 9 12 15, सो देयर आर 15 प्राइमरी हाइड्रोजन। Similarly, secondary और 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा या सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। तो कितना सेकेंडरी हाइड्रोजन है? 2 है। दिस कंपाउंड कंटेन्स देयर आर टू नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। सिमिलरली 3 डिग्री कार्बन में जो भी हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग 3 डिग्री या टर्शियरी हाइड्रोजन बोलेंगे। सो 3 डिग्री और टर्शियरी हाइड्रोजन। मगर क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन का तो वैलेंसी 4 है, क्वाटरनरी कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी कार्बन से सेटिस्फाई हो चुका है, तो यहां तो बॉन्ड अब बन नहीं सकता है। उसके लिए हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन केवल 3 होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। मगर कार्बन का 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी।
नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? अब देखो यहां पर this is the 1 degree carbon, 2 degree carbon, 1 degree carbon, 1 degree carbon, 3 degree carbon। 1 degree carbon में, इन 1 degree carbon हाइड्रोजन जो है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है। इस प्राइमरी हाइड्रोजन में वन ऑफ द हाइड्रोजन इफ इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, if one of the hydrogen from the primary hydrogen is replaced by hydrogen, then it is called 1 degree alkyl halide। In one of the primary hydrogen when replaced by halogen, one of the primary hydrogen when replaced by halogen, then it is called 1 degree alkyl halide or primary alkyl halide। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जैसे CH3CH2Cl। अब देखो ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। So primary carbon में if halogen is attached then it is a primary alkyl halide। Secondary carbon, this is secondary carbon। secondary carbon में यदि halogen present है यहाँ पे, so that is called 2 degree alkyl halide, then it is called 2 degree alkyl halide। Now example देखो CH3CH2CH3। अब देखो यहां पर ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन का मतलब कार्बन अटैच टू 2 कार्बन डायरेक्टली। सो इफ दिस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो गया, इफ दिस इज वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय हैलोजन, द हैलोजन कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटएवर, फ्लोरीन, टाइप हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब 3 डिग्री कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच है, 3 डिग्री कार्बन में हैलोजन यदि आ गया, जैसे यहां पर इफ दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, सपोज द हैलोजन कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये जो कंपाउंड हो गया वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के कैटेगरी में आ गया। So once again, what is a primary alkyl halide? Primary alkyl और 1 degree alkyl halide का मतलब हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन जैसे यहां पर दिस इज अ प्राइमरी हाइड्रोजन और दिस यहां पर वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, देन इट इज ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री कार्बन में जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो गया, जैसे यहां पर देखो दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन में हैलोजन है यहां पर, सो इट इज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब इस 3 डिग्री कार्बन में हैलोजन है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE का मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड IHD, ऑल आर सेम मीनिंग। सो DU का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DBE मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एंड IHD का मतलब इंडेक्स, I फॉर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। DU का मतलब डिग्री ऑफ अनबैलेंस, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब ये होता क्या है, लिखो पहले डेफिनेशन लिखो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज डिफाइंड एज number of moles of hydrogen needed, number of moles of hydrogen needed in order to convert 1 mole compound to a saturated compound, 1 mole of a compound to a saturated compound. It is the number of moles of hydrogen needed or added, number of moles of hydrogen needed or added to convert 1 mole compound, 1 mole of a unsaturated compound or a compound to a saturated compound. 1 mole of a unsaturated compound to a saturated compound. अब जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसे यहां पर n का वैल्यू व्हाट पुट कर देंगे, व्हेन यू पुट n = 1 यू विल गेट मीथेन, n को 2 पुट कर दो यहां पर C2H6, C3H8 एंड सो ऑन, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो ऑन। अब मान लो कि एक कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है, देखो तो इसका स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इट इज हैविंग ए मल्टीपल बॉन्ड। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन ऐड किए, 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किए, तो अब हाइड्रोजन ऐड करने से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहां गया, एक हाइड्रोजन यहां गया, तो यहां जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो अभी 1 मोल हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ है, अभी फिर से हम लोग इसमें 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो ये सैचुरेटेड का फॉर्मूला में आ गया, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन इस फॉर्मूला में आ गया, पुट n = 2 इट विल बिकम C2H6, यही तो बना। उसका मतलब यहां से यहां आने में कितना मोल ऐड हुआ, 2 मोल। उसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 2। So it is the number of moles of hydrogen needed or added to convert 1 mole of unsaturated compound to the saturated compound. That is called degree of unsaturation or double bond equivalent. तो ये तो एक बेसिक आइडिया हुआ। अब हम एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन हम लोग निकालते हैं, हर कंपाउंड का कैसे निकालेंगे।
तो केस 1 हो गया कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। मान लेते हैं जो कंपाउंड हमारे को दिया हुआ है, द कंपाउंड विच इज गिवन इज CXHY, मतलब इसमें X नंबर ऑफ कार्बन है और इसमें Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सो दिस इज द हाइड्रोकार्बन विच इज गिवन। हमें इसका DU निकालना है, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसका मतलब हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, सैचुरेटेड का होता है CnH2n+2। मतलब n कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना चाहिए, 2n+2। n कार्बन को सैचुरेटेड होने के लिए 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो यहां कितना कार्बन है, x कार्बन। x कार्बन को सैचुरेटेड होने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2x+2। हाइड्रोजन नीडेड टू बिकम सैचुरेटेड इज 2x+2, मगर है कितना इसके पास, y है। तो इसका मतलब चाहिए था कितना, 2x+2, इतना चाहिए, है कितना, y। तो जितना चाहिए माइनस कितना है, इतना चाहिए था मगर है इतना। मतलब ये डिफरेंस क्या दिया, ये डिफरेंस दिया डेफिशिएंसी, मतलब इतना का शॉर्टेज है। टू बिकम सैचुरेटेड इतना हाइड्रोजन चाहिए था मगर है इसके साथ कितना, y है। उसका मतलब ये जो डिफरेंस क्या दिया, ये डिफरेंस बताया कि इसमें कितना डेफिशिएंसी है, हाउ मच डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड। आप बाई 2 कर देंगे, डेफिशिएंसी, दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, दिस गिव्स द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 2x+2 minus y upon 2. So the numerator is the deficiency or shortage by 2 gives degree of unsaturation or double bond equivalent or index of hydrogen deficiency. अब जैसे कोई कंपाउंड दिया हुआ है, मान लो कि C4H6 दिया हुआ है, C4H6। अब हमें इसका DU निकालना है, क्योंकि ये कंपाउंड कैसे होगा, इसमें क्या बॉन्ड होगा, टाइप क्या होगा, वेदर इट विल बी रिंग और नॉट, वेदर इट इज ओपन चेन कंपाउंड, क्या होगा, उसके लिए तुम्हें DU जानना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, DU निकालना। क्योंकि DU पता रहेगा तभी तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, तभी तो हमें आइडिया लग पाएगा। तो 4 कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था, 4 2 8+2 10 होना चाहिए, है कितना, 6 है। होना चाहिए था इसके साथ 10 हाइड्रोजन, मगर है इसके साथ केवल 6 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन का शॉर्टेज है। तो डिफरेंस क्या दिया, डेफिशिएंसी। तो न्यूमरेटर क्या होता है, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज बाई 2। सो 4/2 दैट इज इट इज हैविंग 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके पास कितना डिग्री का अनसैचुरेशन है, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब थोड़ा सा और समझते हैं, फिर देखो एक कंपाउंड लेते हैं C3H6। तो 3 कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन होना चाहिए सैचुरेशन के लिए, 2x+8 होना चाहिए, है कितना, 6 होना चाहिए था, 8 है 6, 8 - 6/2, so it is having 1 degree of unsaturation। मतलब इसमें हम यदि 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो ये सैचुरेटेड वाला स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, देखो तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अब काउंट करो कार्बन क्या है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 3 4 6। तो ये फॉर्मूला आ गया। एक तो ये बना, मतलब देखो डबल बॉन्ड है, मतलब एल्कीन सिस्टम में आ गया। एक केस और भी बन सकता है, हमें पता है कि 3 मेंबर से रिंग बनता है। मिनिमम रिंग बनने के लिए, साइक्लिक कंपाउंड के लिए मिनिमम 3 एटम तो चाहिए हमें। तो अब हम इसको रिंग का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। देखो CH2 CH2 CH2। तो इस फॉर्मूला का स्ट्रक्चर ये भी सेटिस्फाई किया, ये भी सेटिस्फाई किया, क्योंकि ये भी CnH2n वाला कैटेगरी में है। CnH2n, ये भी CnH2n वाला कैटेगरी में है, मगर ये साइक्लोएल्केन है और ये एल्कीन है, बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर सेम। साइक्लोएल्केन, बट दिस इज एल्कीन, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n। उसका मतलब
जब भी डबल बॉन्ड आएगा कोई भी कंपाउंड में, फॉर ईच डबल बॉन्ड देयर इज 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. फॉर ईच डबल बॉन्ड देयर इज अ 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. फॉर ईच साइक्लिक रिंग देयर इज अ 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. हर डबल बॉन्ड के साथ 1 du आएगा, हर रिंग के साथ 1 du आएगा. अब देखो यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां तो ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, उसका मतलब यहां पर हम लोग कितना हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2 मोल्स. 2 मोल्स ऐड कर देंगे तो यह बन जाएगा C2H6 जो सैचुरेटेड बन गया. उसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड के पास कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, 2 डिग्री. A triple bond stand for 2 du, a double bond stand for 1 du, a ring stand for 1 du. Is it clear? Move to greater than du. A triple bond stand for 2 degree of unsaturation, a double bond stand for 1 degree of unsaturation, a ring stand for 1 degree of unsaturation. मतलब वो फॉर्मूला में पूछ रहे थे जो आंसर निकले तो वही होगा. अब देखो जैसे कि C6H6 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है. 6 कार्बन को सैचुरेटेड होने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो यहां पे आते हैं 12 + 2 14 है. कितना इसके पास 6/2, so it is having 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. अब इसका जो वेरी कॉमन एग्जांपल जो आता है साइक्लिक फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड बेंजीन. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन. अब देखो यहां पर कितना दिख रहा है, 1 2 3 डबल बॉन्ड दिखा, मतलब 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया, क्योंकि हमें पता है ईच डबल बॉन्ड स्टैंड फॉर 1 du. इसमें देखो एक रिंग भी दिखा, सो डबल बॉन्ड से 3 आया, एक रिंग भी है तो एक R आ गया. सो टोटल कितना आ गया इसमें 4. So that means benzene has how many degree of unsaturation? 4 degree of unsaturation. अब देखो इस कंपाउंड का जैसा नाम है बेंजीन, इस कंपाउंड का नाम है नैप्थलीन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नैप्थलीन. अब हमें मान लो कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि कितना डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5. सो डबल बॉन्ड 5 है, मतलब 5 du हो गया, बिकॉज ईच डबल बॉन्ड इज 1 du. कितना सेपरेट रिंग है, एक अलग रिंग है एक अलग रिंग है, ईच रिंग स्टैंड फॉर 1 du. तो उसके मतलब इस कंपाउंड में कितना du है, टोटल 7 du. इट इज हैविंग 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. दिस कंपाउंड इज नोन एज नैप्थलीन. इसमें कितना रिंग दिख रहा है बताओ, 2 रिंग दिख रहा है. ईच रिंग स्टैंड फॉर 1 du. और कितने डबल बॉन्ड दिख रहा है, 6 नहीं है ना, 5 है. 1 2 3 4 5 है, तो 5 डबल, ईच डबल बॉन्ड स्टैंड फॉर 1 du. अभी बताए थे जैसे यहाँ पर 1 ईच डबल बॉन्ड स्टैंड फॉर 1 du. तो 5 डबल बॉन्ड है तो 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया डबल बॉन्ड से. 2 रिंग भी है तो +2 बन गया, तो टोटल इट इज हैविंग 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. सर रिंग के कारण एक du बढ़ता क्यों है? क्या सर रिंग से du क्यों बढ़ता है? रिंग से ड्यू बढ़ता है, जैसे अभी तो बताया यहाँ पर C3H6 है, C3H6 यहाँ पर है ना, C3H6 है, एक रिंग कंपाउंड है. तो इसको C3H6 3 कार्बन को सैचुरेटेड होने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, C3H6 ना होके 8 चाहिए. है कितना इसके पास, 6 है, 8 होना चाहिए. तो 8 - 6/2 तो 1 हो गया, मतलब मिनिमम रिंग तो 3 ही मेंबर का होगा. तो ईच रिंग स्टैंड फॉर 1 du. यस सर.
तो क्या ये कैटेगरी समझ में आ गया? CXHY टाइप। हाँ सर।